मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त राघव चड्ढा। राघव, जो ये चिट्ठी लिखी गई है, खुली चिट्ठी, इसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दस्तखत है, भगवंत मान के दस्तखत हैं। कुल मिला के 9 लीडर्स और 8 ऑपोजिशन पार्टीज हैं। आम आदमी पार्टी से 2 लोगों ने इसमें साइन किया है। इसमें कहा गया है कि ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है जांच एजेंसियों के हवाले से। तो बहुत सारी मिसालें हैं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के रहे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई जांच एजेंसियों के द्वारा। संजय राउत शिवसेना के, आजम खान समाजवादी पार्टी के, नवाब मलिक, अनिल देशमुख और इधर अभी हाल में मनीष सिसोदिया, जो कि शराब घोटाले के आरोप में इस समय उनके पर कार्रवाई हो रही है। पर यह सवाल हो सकता है कि अगर ये मामले हैं तभी तो कार्रवाई हो रही है, क्या ये पूरे के पूरे मामले फर्जी हैं? क्या ये आरोप सही है कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है जांच एजेंसियों के द्वारा? कैसे ये बात आप लोग कह सकते? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है ये खुला पत्र है देश के प्रधानमंत्री के नाम पे, और ये खुला पत्र 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, 4 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स और 1 सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपने हस्ताक्षर करके इसे जारी किया है। ये 8 पार्टियों के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सब दिग्गज नेता, और ये 8 अन्य प्रकार की विचारधाराओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पार्टियों की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाती, और शायद इसी का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज ये वास्तविकता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनका पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो गया। राजनीतिकरण यूपीए के दौर में भी देखा गया था, लेकिन एनडीए सरकार के दौरान, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में शासित सरकार के दौरान, तो ये ईडी सीबीआई आज के समय बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के काम कर रहे हैं। अब बड़ा आपको मैं दिलचस्प आंकड़ा बताता हूं। सीबीआई ने पिछले 9 सालों में जितने मुकदमे दर्ज कर रहे, उनमें से 95% मुकदमे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं, जिसमें आरोपी, जिसके अंदर अभियुक्त, जिसके अंदर अक्यूज्ड विपक्ष के नेताओं को बनाया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2004 से लेकर 2014, यानी कि जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, तो महज 112 जगह रेड करी थी, छापे मारे थे और कार्रवाई करी थी। 2014 से लेकर 2022 के बीच में, 2023 तक, पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3000 से ज्यादा जगहों पे रेडें करके अपनी सर्च एंड सीजर कंडक्ट करे। आप रेड तो कर देते हैं, लेकिन रेड करके मिलता क्या है? बात आती है कन्विक्शन पे, यानी कि आपने सबूत इकट्ठे करे, आपने पूरा एक मसौदा तैयार किया, फिर आप कोर्ट में गए और कोर्ट को आपने कहा कि इस शख्स को आप दोषी करार दीजिए। आपको मान के, आपको जान के अचंभा होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 0.05% से भी कम है। यानी कि तो अगर 100 लोगों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, हाँ, तो एक शख्स को भी ये लोग दोषी या कन्विक्ट नहीं बना पाते हैं। रेट इतना कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समय की एक तरह से बर्बादी है। उन लोगों को आरोप लगता है, उनको अदालत में ले जाया जाता है, लेकिन कन्विक्शन नहीं होता। तो क्या ये समझा जाए, आप ये कह रहे हैं कि ये एक सिर्फ टूल है परेशान करने के लिए, क्योंकि कन्विक्शन रेट इतना कम है? आप नगमा जी इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि उदाहरण के तौर पर मैं कुछ नेताओं के नाम देता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा बड़े नेता हैं नॉर्थ ईस्ट के, हिंदुस्तान के। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उनके सारे मुकदमों पे पुण्य विराम लग गया। मैं दूसरे नेता का नाम लेता हूं, मुकुल रॉय का। मुकुल रॉय भी बड़े नेता थे बंगाल के, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन्होंने अपनी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ईडी सीबीआई के सारे मुकदमे जो उन पे चल रहे थे, सारे रोक दिए गए। और आगे चलते हैं, शुभेंदु अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाले के प्राइम अक्यूज कहे जाते थे। ईडी सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे, जांच चल रही थी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सारे केसों में आज उन केसों को ठंडे बस्ते में डालकर उन्हें मुक्त कर दिया गया है। नारायण राणे महाराष्ट्र के बड़े नेता होते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी, जेल जाने तक की नौबत आ गई। उन्होंने फैसला लिया कि मैं अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चला जाता हूं। बीजेपी में चले गए, मुकदमे बंद हो गए। तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास जो भी भ्रष्टाचार करता है, जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उनको वो अपनी पार्टी में ले लेते हैं और मुकदमे बंद हो जाते हैं। जब आपने लेकिन इसके पहले राघव बात की कि लगातार मामले जो हैं ईडी सीबीआई के रेड के वो बड़े हैं, तो सरकार ये कहती है कि उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। तो इसलिए इतनी ज्यादा कहीं पे भी भ्रष्टाचार होगा तो वहां पे रेड होगी, वहां पे जांच पड़ताल होगी, तो शायद कितने लोगों को तो कितने लोगों को सजा हो गई जी?
आप जब मुकदमा दर्ज करते हैं, अभी तो हिंदुस्तान के अंदर एक प्री ट्रायल जेल का एक फैशन चल रहा है, यानी कि अभी जो भी लोग जेल में हैं इनके ऊपर मात्र आरोप हैं, मात्र कुछ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। हाँ। ये अभियुक्त हैं, ये दोषी नहीं कराए गए हैं कोर्ट ऑफ लॉ दो। जी, ईडी, सीबीआई और गवर्नर्स के लिए भी इस चिट्ठी में लिखा गया है कि वो गवर्नर्स किस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये 2013 में भी आपको भी याद होगा कि कोयला घोटाला हुआ था, जो कोलगेट स्कैम, तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि सीबीआई कैसे एक पिंजरे में बंद तोता है, केज्ड पैरट है। तो ये उस वक्त भी हो रहा था। सीबीआई बहुत ज्यादा काम करती थी, जो भी चुनी हुई सरकार थी, जो भी शासन में था उसके लिए। तो सीबीआई का क्या स्वरूप बदला है अब कि अभी ही काम कर रही है, क्या सिर्फ सरकार के इशारे पे? मान लीजिए कि केंद्र सरकार का हथियार या टूल बनी हुई है तो भी। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गवर्नेंस का दुरुपयोग भी हुआ। आप देख रहे हैं पिछले बीते दिनों में कैसे तमिलनाडु से लेकर बिहार तक, बंगाल से लेकर केरल तक, केरल से लेकर पंजाब और दिल्ली तक गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों को ना चलने दें, सारा समय इसी चीज पर बिताते हैं, कैसे सरकारों को डिस्टेबलाइज किया जाए। और आज आप देखते हैं कि कितनी सारी ऐसी पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेता ये लोग खरीद के ले गए। किसी की तो सत्ताधारी पार्टी को ही तोड़ के ले गए, हमारे सामने उदाहरण है शिवसेना का। गवर्नर्स का संवैधानिक ऑफिस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हो, एजेंसीज हो, इन सारी चीजों का मिसयूज और अब्यूज इस सरकार के दौरान हो रहा है, जो आज चरम पर है। मुझे याद आता है नगमा जी 1970 का दशक, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी एक कानून लाई थी, मीसा कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि भारत देश की सुरक्षा, अंदरूनी सुरक्षा खतरे में है, उसकी आड़ में तमाम विपक्षी नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ, कोई कोर्ट में नहीं गए, कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई कन्विक्शन नहीं हुई, बस पकड़ के जेल में बंद करो विपक्ष के नेताओं को। आज के दौर में मीसा कानून तो चला गया, लेकिन ईडी सीबीआई आ गई है। उस ईडी सीबीआई का प्रयोग कर ये हो रहा है विपक्ष के नेताओं के साथ। वही मीसा कानून की याद दिला रहा है आपको। ये आप कह रहे हैं कि जो ईडी सीबीआई के समय कार्रवाई हो रही है। मैं एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो चिट्ठी लिखी है विपक्ष ने इकट्ठा होकर, उसमें कांग्रेस नहीं है, तो जो विपक्षी एकता है, क्या वो विपक्ष एकजुट है? कांग्रेस इसमें क्यों नहीं है? क्या उम्मीद है इस चिट्ठी से आप लोगों को? उम्मीद बस इतनी सी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाया जाए कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप लोकतंत्र की नींव ही हिला रहे हैं। अगर इस देश में विपक्ष बचेगा ही नहीं, तमाम विपक्ष के नेता जेल में भर्ती हो जाएंगे और एक ही पार्टी रहेगी, तो देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये तो बहुत बढ़िया है। अगर आप पार्टी को चुनाव में नहीं हरा पाते हैं, अगर आप चुनावी रण के मैदान में नहीं हरा पाते हैं, वो आपके इतने बाहुबल और पैसे के प्रयोग के बाद भी इलेक्शन जीत जाती हैं, तो इलेक्शन के बाद उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो, सरकारें गिर जाएंगी, पार्टियां चलनी रुक जाएंगी। ये तो बड़ा सरल सा है ना जी। आप पे अगर वो किसी प्रकार की चुनावी रणनीति लागू कर आपको फेल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। राघव चड्ढा, ऑपोजिशन यूनिटी कहां है इस समय? 8 दल साथ आए हैं। एक तरह से इसको हम देखें कि ये एकजुट हो रही है विपक्ष जो है अब आगे के लिए भी, लेकिन वो कांग्रेस के बगैर है ये विपक्ष। खाली विपक्ष के एकजुट होने से बात नहीं बनती है नगमा जी। देश के करोड़ों लोगों को एकजुट, देश के 135 करोड़ लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और वो लोग एकजुट हो रहे हैं महंगाई के खिलाफ, हो रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, हो रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और हो रहे हैं इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहूंगा, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी का यह लक्ष्य अवश्य है कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी के आसपास जितने उनके विश्वसनीय साथी हैं, सबको पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दुश्मन रही है बीजेपी हमारी, फिर भी हमारी हस्ती नहीं मिटती, क्योंकि लोगों का साथ है, लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है। और प्रहार होंगे, और पर्चे होंगे, और एफआईआर होगी, और मुकदमे होंगे। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी ऊपर जाएगी, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ेगी, वैसे वैसे ये मुकदमे, अरेस्ट, ये रेडें, ये बढ़ती जाएंगी। हम तैयार हैं। हम सड़क से संसद तक की लड़ाई, सड़क पे हमने लाठियां खाकर इस पार्टी को खड़ा किया, आंदोलन से निकली पार्टी हैं। हम हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। जी। तो राघव, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्ष के एकजुटता से काम नहीं चलेगा, लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा लोकतंत्र को अगर बचाना है, ये आपका कहना है। पर यह भी बड़ा सवाल है कि विपक्ष क्या एकजुट हो रही है अगर 8 विपक्षी पार्टियां चिट्ठी लिखती हैं प्रधानमंत्री को। धन्यवाद आपका राघव चड्ढा से बात करने के लिए।